सानाम गति को जहाँ इंगी संताले मैथ गुरु चैनल को तेईन नवा चैप्टर को गतबना जहाँ लाभ और हानि और निया चैप्टर दो अभी की इम्पोर्टेंट गया जहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुई है ना जो तो के लिए की इम्पोर्टेंट गया जैसे कि अब आरआरबी हुई एसएससी हुई या फिर एनटीपीसी या फिर एएलपी जहाँ तक कि एग्जामिनेशन है ना कॉम्पिटिटिव जो तो रही निया चैप्टर तो बढ़िया पिया क्वेश्चन हिजुन गया तो ओना लगी निया चैप्टर अब दो और नितो ग्रुप डी एग्जाम हुई नियर प्रॉफिट एंड लॉस पर बढ़िया पिया क्वेश्चन जरूर से जरूर तहन गया तो अब निया चैप्टर नितो स्टार्ट लहा रे इन थोड़ा गन अब प्रॉफिट एंड लॉस ना बेसिक ले तो नल तबन पे तो जैसे कि प्रॉफिट लाभ और हानि रे सबसे पहले चीज तहन माने मीटर सामान तहन सामान रना दाम तहन जहां को मिता क्रय मूल्य क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस माने सीपी ठीक है आर देखो मिता विक्रय मूल्य माने तो यानी सेलिंग प्राइस धर्मता एसपी वैसा क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस सीपी और विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस तो नियर है जैसे कि प्रॉफिट चिल्का बोलूंगा मैंने प्रॉफिट माने लाभ बराबर चिल्का बोलूंगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माने एसपी माइनस सीपी लाभ बराबर हुआ और लॉस बराबर चीज हुआ हानि बराबर हुई तो होना सीपी माइनस एसपी नियर तो कंफ्यूजन बनुआ नियर तो जहाँ आस्ते कि माइनस या ओना तो लॉस भी हिजुआ जदि पैसा क्रय मूल्य जैसे कि अखरीन दाबो कम दाम ते अखरीन कदा बेसी दाम ते तो ओना तो अब बुझ दड़िया कि लॉस हुई कना जरूर तो अंकना नियर मैं याद दो तो ठीक है मेन दो कना कि लाभ परसेंटेज मने दो लाभ परसेंटेज बराबर हुई लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 निया हम मने रे दोहर न बच्ची की बांग करना माने निया की चिल्का बुंडा जैसे कि आम मान ले जहां सामान 20 टका तम किरिंग कदा 25 टका तम अखरिंग कदा आज यदि मिता में कि तीना लाभ हम कमा गया तो 5 टका लाभ हम कमा गया जहां सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दो करते माइनस तो 5 है तो मैंने 3% लाभ हम कमा गया तो लाभ तो 3% कमा गया 5 किसम कमा गया तो ना के परसेंट कन्वर्ट या तो लाभ चितान रे बोल के क्रय मूल्य जहां तीना तम किरिंग लिया माने 20 टका into 100 तो नंका बो नु दड़िया फिर उनका की हानि प्रतिशत बराबर है सेम की उनका की हानि बटा क्रय मूल्य into 100 ठीक है निया बिना और निया के बाद अब आर मीटर मकस याद मीटर आर मीटर फार्मूला बो मकस करते बुद्धो दड़िया जहां तक मिता अंकित मूल्य माने मार्क प्राइस तो अंकित मूल्य बराबर चाहिए था ना अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ ठीक है और 100 माइनस हानि ठीक अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ प्लस 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि बट्टा 100 माइनस हानि निया तो ना अब थोड़ा बेसिक जानकारी और अब बात निया तो बुझाला पहला नंबर क्वेश्चन जी मैंने एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपया में खरीदा और उसे 272 रुपये में बेचा तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो नोडे में अब किरिंग दे तीना थे माने सीपीएम में ना कॉस्ट प्राइस तीना 200 340 ठीक है मैंने मीटर सामान 340 टका ते किरिंग दे और 272 टका ते अखरीन दे तो मैंने हानि प्रतिशत तो सीपी हुई ना तो एसपी कितना एम में ना थे 272 तो अब वो बढ़ेगा लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी तो 340 माइनस 272
तो अब उतना बन जाऊंगा 10 का चला 8 और 13 का जुदी 7 चला 5 58 58 सॉरी 13 का जुदी 7 चला 5 6 तो 68 68 बन जाऊंगा लॉस ठीक है। तो लॉस परसेंटेज बराबर 68 लॉस प्रतिशत बराबर ची बोल लेना लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। तो नया फॉर्मूला थी वो बनाओ तो 68 बट्टा 340 सीपी का अंत बनो 340 इंटू 100 एक जीरो क्या है ना 34 दुगने 68 तो होंगे 20% हानि प्रतिशत बराबर ची है तो उनकी लॉस प्रतिशत बराबर 20% ये की होंगे आंसर। तो एक नंबर क्वेश्चन थे ना तो थोड़ा इजी की था ना ये बात बुझा थोड़ा जहाँ क्वेश्चन हिजुत थे नेता ग्रुप डी करे फिर तो ग्रुप डी एग्जाम भी करना उना रहो नहीं को क्वेश्चन जहाँ तीन क्वेश्चन को तो बाकी जो तो की सिलेक्टेड क्वेश्चन करना तो अब नहीं तो बुझा 2 नंबर क्वेश्चन जहाँ बच्ची मैंने एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहला नहीं क्वेश्चन रच क्या तो ना अब नोंडे को निना दबी नहीं क्वेश्चन पूछे तो ना जैसे कि पहला मीते एसपीएम में ना तो ना 144 रुपये में बेचने पर एसपीएम में ना तो ना कितना 144 टका ठीक है। टाइम तो ची मैंने बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है ठीक है। तो क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है माने सीपी जुदी वो माना हुआ 7 करना 1/7 भाग ये भाग देते हैं करना तो जुदी मान ले 7 भी वो बनाओ 7 जुदी सीपी करना और जुदी एक हानि करना तो एसपी कितने हुआ 6 ही हुआ सीधा कि लॉस है मिना एक ठीक है। मान ले आम जुदी 7 टका मिना 7 टका ते जहां जिनिस हम किरिंग कदा और 1 टका जुदी लॉस करना तो आम ओना अखरिंग लम तिना 6 टका ते होय सा तो उनका के निया हो तो एसपी बराबर हुआ सीपी माइनस लॉस बराबर कितने है 7 माइनस 1 बराबर 6 सीपी है 6 और ये तो चिकना अमाउंट तो बांग करना नहीं तो भाग करना 6 भाग तो नोडे को ऑलरेडी 6 भाग जैसे कि निया हो एसपी का ना और निया हो एसपी का ना निया तो भाग रहे निया तो अमाउंट रहे तो नहीं तो बुझाला एक भाग बराबर कितने हो जाएगा तो 7 भाग बराबर गुण कहेंगे तो बुझी बुझाम कहेंगे 7 भाग ची में ना सीपी तो एक भाग बराबर 144 6 भाग बराबर तो एक भाग बराबर 144 बट्टा 6 तो कितना अब वो 7 भाग ढूंढिए तो ना सीपी लेंगे तो 144 बटा 6 इंटू 7 चला कि एक भाग बराबर नहीं है ना तो 7 भाग तो इंटू आ तो 6 तो नहीं जुदी वो कहते हैं 6 दुगने 12 4 छक 24 सॉरी 4 छक 24 माने 4 24 इंटू जुदी 27 अब तो हुई तो ना 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में रहा 2 7 दुगने 14 और 1 16 168 टका ठीक है। अब निया ची बुझाम किदा निया तो कन तो ना क्रय मूल्य माने सीपी कॉस्ट प्राइस तो मैं यदि पेन को 180 रुपया में बेचा जाता है तीन अखरींग नहीं तो जुदी 189 ते अखरींग आए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे किरिंग कदे निनाते अखरींग है नहीं तो निनाते तो लाभ हुई तय चला कि 168 ते ये कदे किरिंग कदे अखरींग दे निनाते तो प्रॉफिट बराबर डायरेक्ट प्रॉफिट बराबर बोलूंगा एसपी माने 189 और 168 तो अब बुझाला प्रॉफिट कितना कमाओ दे तो प्रॉफिट हुई कानते 189 को यदि 160 चला तो 21 टका लाभ कमाओ दे होय सर तो मैं दे कि तो लाभ प्रतिशत क्या है तो लाभ प्रतिशत बराबर ची वो सेट करा तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर ची या प्रॉफिट कितना है ना 21 और क्रय मूल्य सीपी 168 इंटू 100 तो अब नहीं तो वो 16 नुई जुदी नेलबो 8 तक गुना या 8 के 8 दुगने 16 माने 8 बारे चलाएंगे तो 8 ते जुदी नहीं गुना या
8 100 भागे तो जो 12.5% माने तना नोडे लेगना नोडे जो 12.5 माने प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है कि 12.5%। ये है तो उनकी आंसर। तो 2 नंबर क्वेश्चन पे पूछ के तो बना तो नहीं तो बनेला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो अब नहीं तो बनेला 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन चाहिए मैंने तो नल तो मैंने किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपया की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, मैंने कि जुदी मीटर सामान दाम रे 50 टका जुदी घटावा तो उनारे 5% जहाँ लाभ हुई कंते ना उना चिकेनगी हानि रे बदलेंगे। ठीक है, तो मैं कि उना जहाँ शुरू अखरीन दाम थे ना जब 5% लाभ थे अखरीन थे ना उनार दाम तीन हुआ। ठीक है, तो निया क्वेश्चन तो पहले तो अब लो कि ची मैन चुने पहले तो उन्हीं थे मैंने 50 टका की कमी कर देने पर 5% का लाभ। अच्छा निया जहाँ 5% पहले लाभ है तो 5% हानि है तो ना चिदा है ना चिदा कि निया 50 टका कम किया तो निया में दे कि 50 5 निया 5% निया 5% उना कि ना जहाँ ये ना प्रॉब्लम हुई ना चिदा 50 टका आते थे तो निया के बराबर निया कि ऑलरेडी या फिर नुका ऑलरेडी है कि पहले जो कम पहले मान ले 5% लाभ पहले 5 ये तो क्रय मूल्यवान मैं 5% लाभ लाभ। ठीक है, 5% लाभ रे जो ये था तो 105%। ठीक है, हाँ बाद रे क्या करना बाद रे जुदी 50 टका माइनस दनिया जहाँ तक की दाम थे ना तो बाबू बढ़ाया जुदी नियर 50 टका माइनस तो क्या करते हानि कंते 5% हानि कंते मतलब 105 को तीन हिजू कंते 95% हिजू कंते तो निये बीच ना गैप निये चितान रे निये 85 कना निके ना गैप कना तो उनका की परसेंट रे बुनेला उनके ना गैप कितना है 10%। यदि गैप बुनेला तो 10% हुई कना समय 95 कोई 105 जब भी चला तो 10% तो निये 10% बराबर मान के ना 50 तो अब मैं 10% बराबर 50 तो 1% बराबर 50/10 क्रय मूल्य तना तहन तना क्रय मूल्य तहन तना 100%। क्रय मूल्य सीपी तहन तना ऑलवेज 100%। ठीक है, तो 100% बोलूंगा 50/10 इंटू 100 तो है इनकी 500 मैंने सामान का दाम कितना था 500। ठीक है, तो अब नोटे सामान का दाम बुलाई गुली का होना मेन है कि वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था मैंने नोआ नहीं पहला पहला जहाँ निया हो एसपी ना कंता है गया निया हो एसपी कंता है गया तो मैं पहला एसपी कितना थैला थे प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था तो नुई निया 100% बराबर 100% बराबर निया करना तो प्रारंभिक मूल्य कितना कंता है 150% सॉरी 105% तो नोंडे वो पुरावा कि 500 रेना कितना 105% बराबर मैंने 105% बोलूंगा तो लूंगा तब ना तो 9 0 ज्ञान के 9 0 होंगे 5 5 25 और 5 के 5 नहीं गया तो उनकी आंसर। ठीक है, चेदा कि 9% बोलूँ कि 150% या फिर नोंडे जुदी बुझाला मान ले नियर बाम बुझु कना कि चेदा 500 इंटू नियर बोलूँ कि 105% तो आर बो नुका दड़िया कि पहले तना 5% लाभ कमा था तो चिकाबो निया 500 रेना 5% बोलूँ कि प्रारंभिक तना 5% लाभ रे अखरिंग लेसे तो 500 रेना 5% जुदी बोलूँगा 5% बोलूँगा तो वो आहे kan तो 25 तो 5% लाभ के अखरिंग ले तो तना एसपी बराबर है इनकी 500 प्लस 25 અને સેમ ગયા इनकी 525 तो निया हुई ना 525 आंसर माने शुरू अखरीन ले 525 और यदि मैंने किया कि बाद रे तना ते अखरीन ले तो ना डायरेक्ट ने 500 ना 95% बोल लूं क्या जात ने गया होते ना गया आंसर
लेकिन नियर द प्रारंभिक विक्रय मूल्य में लगे प्रारंभिक विक्रय मूल्य तना 105% करना 105% बटूंगे या फिर निया तब नोंदड़िया ठीक है। तो नितो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जहाँ ची मैंने 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपया है। 18 केले 12 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर कम कर के 4 रुपया प्रति दर्जन कर दी, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन अच्छी मैंने पहले 2 दर्जन कायरा आखरी की थी ना 32 थे ठीक है। और 32 दाम थे तहलना मैंने 2 दर्जन केला दाम 32 तहलना टाइम से चिका के उन्हीं 18 केले 12 रुपया प्रति दर्जन ते आखरी के तो टोटल मैंने 12 2 दर्जन मैंने 24 टी कायरा में 2 दर्जन मतलब 2 दर्जन मैंने 24 टी 24 केले हो 24 टी केला में और झाड़ में दाम तीना बना 32 रेट में ठीक मैंने किरिंग 32 किरिंग मतलब नहीं की मैं दड़िया सीपी 32 की सीपी 32 बराबर सीपी चेदा कि 32 की किरिंग 24 टी केला टाइम तो नीचे क्या कहता है 18 टी केला दो 12 रुपया प्रति दर्जन ते आखरी के तो जदि 1 दर्जन रहते ना केला तेन था 1 दर्जन रहते ना 12 टी 12 टका आखरी मैंने 1 केला दाम 18 में 1 दर्जन रहते ना 12 टी और जदि 12 रुपया प्रति दर्जन की आखरी मैंने 1 केला दाम तो नहीं 1 टका है सर 1 केला दाम 1 टका तो 18 टी केला जदि आखरी है तो तीना हो 18 केले का दाम 18 रुपया की चेदा कि 1 दर्जन रहे थे 12 टी 12 रुपया प्रति दर्जन के तो आखरी दे तो लगे 18 केले का दाम 18 टका हो जाता तो टोटल 24 टी केला में जहाँ 18 टी आखरी के 18 टका ठीक है। तो 24 टका शेष केला तीना बचाते 24 माइनस 18 माने 6 टी केला बचाए थे तो और तखन जी मैं नेक्स्ट लाइन में मैंने बेचने के बाद दुकानदार ने दर कम करके 4 रुपया प्रति दर्जन कर दिया मैंने तखन चिका के नहीं तो 6 टी सारे में आते हैं लेकिन उन्हीं नहीं तो रेट चिका के 5 टका प्रति दर्जन तो जुदी 12 टी कायरा दाम नहीं बुझा 12 टी कायरा दाम 5 टका तो 1 कायरा दाम तीना पुन टका दाम 12 टी कायरा तो मीटर में आएगा 12/4 तो तीना पंचा में 6 टी आखरी तो 6 टी सॉरी दाम नियनका वाले तमना चेदा कि 12 टी कायरा दाम 5 टका तो 1 कायरा दाम 5 टका बटा 12 तो 6 टी कायरा में तो 6 टी 4 12 × 6 मतलब नहीं 2 बार माने दाम तीना 12 टका डायरेक्ट सिंपल नहीं बेसिक तो हम नोंदड़े या फिर जदि 12 टी कायरा दाम होना 5 टका तो 6 टी कायरा दाम आधा हुआ तो सेम होना की माने 6 फिर 6 केला का दाम बराबर 2 रुपया तो टोटल तीना ते आखरी के 18 टका और 12 टका टोटल एसपी तीना है किरिंग आए तीना 2 दर्जन 24 केला किरिंग 32 टका आखरी तीना 18 और 2 20 टका माने एसपी बराबर तीना बुझाम के 18 प्लस 2 माने 20 टका एसपी बराबर 20 रुपया तो हानि तीना है तो लॉस बराबर 32 माइनस 20 बराबर 12 टका 12 टका हानि है ठीक है सर। तो मैंने हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो हानि प्रतिशत बराबर चिब बढ़ाया
लॉस परसेंटेज बराबर लॉस इंटू सीपी बट्टा सीपी इंटू 100 तो लॉस तीन बन तो 12 और सीपी तीन 32 इंटू 100 तो नहीं हो गया 4 थे 4 8 32 4 3 12 तो 8 तीन जो गया तो 12.5% आ 12.5% के यदि 3 तो वो बनाया तो 5 3 15 5 2 6 और 1 7 5 5 3 15 5 2 6 और 1 7 और 3 मतलब 37.5% नहीं गया आंसर 37.5% लॉस में तो 4 नंबर क्वेश्चन नेल के तो उनपे थोड़ा निया बुझते ये गया लेकिन बार बार जो वीडियो पे नेल तब ना तो निया क्वेश्चन पे बुझ दड़िया अड़ी सरल गया।